हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो पता नहीं मलका मेरे साथ क्या हाल करेगी। गिन गिन के बदले लेगी वो। बहुत जालिम है। इस सबसे तो बेहतर है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। नहीं बनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती। और गुड न्यूज ये है कि मैं इलेक्ट्रिशियन के वीजे पे यूरोप जा सकता हूँ। तो क्या गवर्नमेंट फ्री में भेज रही है? नहीं, फ्री में नहीं, बस हमें 50% देना होगा। हमें इस घर में हिस्सा चाहिए। देखो भाई, अब इस घर में किसी का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि ये घर अब मेरे नाम होने वाला है। तुम्हारी बीवियों ने तो मेरे काम करने से साफ मना कर दिया है, तो फिर मैं तुम लोगों को क्यों हिस्सा दे दूं? अब्बा जान, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई हिस्सा ना देने की वजह तो नहीं है। इस घर पे हमारा कानूनी और शरई हक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले इस घर पे मेरी बीवी का हक है। इसलिए अब शबनम तय करेगी कि किसको कितना हिस्सा देना चाहिए। देना भी चाहिए कि नहीं, ये तय करेंगी? ये तय करेंगी अब्बा जान? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको हमारी बीवियों का चंद दिन मना करना तो याद आ गया, लेकिन इतने टाइम जो हमने आपकी खिदमत की वो कुछ नहीं है। ये तुम जेडी से किस टोन में बात कर रहे हो? छोटे हो, छोटे बन के रहो। इस तरह बात करने का मौका भी ना अब्बा जान ने खुद दिया है। देखो, इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा ये होगा कि तुम्हारे सर से ये छत भी चली जाएगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि चुपचाप यहां रहते रहो। अगर रहना है तो। क्या अब्बा जान ने घर भी उनके नाम कर दिया? अभी किया नहीं है, लेकिन करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं भाईजान, ये सब अच्छा नहीं हो रहा। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम उनकी औलाद ही नहीं है। तो ऐसा तो होना ही था जब तक वो शबनम उनके साथ है। और तो और, ये सब के बाद उन्होंने धमकी भी दी है कि इस घर में रहना है तो चुप करके रहो। इसलिए चुप कर गए हम लोग। चुप रहकर ही तो गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारा हिस्सा है, उसे डंके की चोट पे लो। हाँ, लेकिन कैसे? अब्बा जान को सुनने को तैयार ही नहीं है। हर वक्त गुस्सा उनके माथे पे रहता है। जल्द निकाह भी करने वाले हैं वो। भाईजान मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है, तो फिर इसका एक ही हल है। वो क्या? तुम लोग अब्बा जान का पोर्शन अलग कर दो। पोर्शन अलग कर दो? पोर्शन? यहां पे हम अपनी मर्जी से ईंट भी नहीं रख सकते। आप कहने पोर्शन अलग कर दो? हौसला करना होगा भाई, बीच में दीवार खिंचवा दो, यही इसका एक हल है। सोच रहा हूं।
भाई यहाँ से यहाँ तक दीवार खींचनी है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर दरमियान से लेते तो ज्यादा ठीक रहता। यार आपको हम जो कह रहे हैं वो कर लो ना आप। दोबारा बताइएगा भाई। समझाता हूँ। वो जो 2 कमरे हैं ना, वो अब्बा जान के। ठीक है। इसको बाकी घर से अलग करना है। ठीक है। और वहां पे एक दरवाजा बनाना है। अब समझ आया? बिल्कुल हो जाएगा, आप समझिए हमें, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन ये 2 दिन के अंदर करना है आपने। जी बड़े भाई, हो जाएगा, मसला नहीं है। क्या मुकम्मल हो रहा है 2 दिन में? मैं आपको फोन पे बताता हूँ। ठीक है भाई, चलो। कुछ नहीं आंटी, वो अलग पोर्शन बनवा रहे हैं हम लोग। तुम होते कौन हो यहाँ हिस्सा बकरा करने वाले? आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? देखिए, हम इस घर के फर्द हैं और ये हमारा घर है। जो हमें ठीक लगेगा ना, हम वो करेंगे। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। यहाँ पर तुम लोग कोई काम नहीं करवा सकते। क्यों? क्यों नहीं करवा सकते? और आप कौन होती है हमें रोकने वाली और बीच में बोलने वाली? और मत भूले कि आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं है अभी, और ना अब्बा जान से। तो अपनी हद में रहिएगा। बताती हूँ तुम लोगों को। हाँ मौलवी साहब, कल शाम को आ जाइए। गवाहों का इंतजाम भी आप नहीं करना है। अरे नहीं नहीं, पेमेंट हाथ क्या। अरे शब्बो, रो क्यों रही हो? एहसान, अरमान, जी अब्बा जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शब्बो की आंखों में आंसू लाने की? बजान, एक बार हमारी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे जो शब्बो ने बताया है मेरे लिए काफी है। तुम होते कौन हो जो मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर पार्टीशन करवा दो? कौन होते हो तुम? अब्बा जान मत भूले हम आपके बेटे हैं और इस घर के वारिस भी हैं। मैं तुम्हें आग करता हूं। आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये अब्बा जान को क्या हो गया है? एक एक करके अपनी सारी औलादों को घर से निकाल दिया और एक गैर औरत को अपना सब कुछ मान लिया। अरमान तो बेचारा मुझे फोन पे बताते बताते ही रो पड़ा था। उसको भी शर्मिंदगी हो रही है पप्पो के घर पे जाते हुए। एहसान के पास भी खालदा खाला का ऑप्शन था, वो वहां पे चला गया, हम लोग इधर आ गए। अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना होते, समझ नहीं आ रहा हम तीनों भाई कहां जाते, क्या करते।
फिलहाल तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, तुम्हारे अब्बा का वकील है मुल्क से बाहर गया हुआ है, लेकिन जिस दिन वो वापस आएगा ना तो निकाहनामा और वसीयतनामा तुम्हारे अब्बा ने तैयार किया हुआ है। आखना भी तुम लोग का रेडी है, किसी वक्त भी बाहर कर देंगे तुम लोग घर से, और घर जो है ना आंटी के नाम कर देंगे। फिर तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि तब तक अल्लाह मियां अब्बा को कुछ अकल दे दे। सुल्तान, आप कहें तो मैं अब्बा जान से जाके बात करूं, उन्हें समझाऊं कि हम सबको माफ कर दें। तो माफ तो हमें कर देंगे, लेकिन फिर वही मसला बीच में आ जाएगा ना, उस शबनम का। अब्बा बोलेंगे उसको अपनी मां मानो, वो तो हम हरगिज नहीं कर सकते। एक बात हो सकती है, शायद कि तुम्हारे अब्बा को घर का सन्नाटा काटे और तुम लोग वापस बुला ले। नहीं बादशाह भाई, मुझे नहीं लगता अब ऐसा होगा। मैं तो हर उम्मीद हार चुका हूं। ठीक कह रहे हो यार तुम। मलका ने भी हार मान ली और मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर के हालात साजगार होंगे। पप्पू, आप अपना फोन दीजिएगा। फोन नहीं उठा रहे। अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामू जान ने अम्मी का नंबर ही ब्लॉक किया है? अरे ऐसे कैसे भाई साहब मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं? कुछ भी हो सकता है पप्पू। मैं आपका दामाद हूं और आप मेरी ही साइड लेंगी, और ये बात अब्बाजान को गवारा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं घर जाकर बात कर लूंगी उनसे। वो ऐसे कैसे मेरी कॉल नहीं उठा रहे? खामोश तो मैं नहीं बैठूंगी। शादीशुदा जवान बच्चों को कौन इस तरह घर से निकाल देता है? काश अब्बाजान को भी इस बात का एहसास होता तो आज हम अपने घर में ही होते। लेकिन मुझे लगता है अरमान कि एक बार भाई साहब से मैं जरूर बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी मैं। अम्मी, आप क्यों वहां जाने की जिद कर रही हैं? खुदा ना खास्ता मामू जान ने अम्मी को कुछ कह दिया तो? नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब्बाजान तो आपका लिहाज कर लेंगे, लेकिन शबनम नहीं करेगी। और वैसे भी अब्बाजान आजकल उसके दिमाग से ही चल रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो वो चुड़ैल भाई साहब से चिपट गई। अच्छे खासा खुशियों से भरा घर बिखेर के रख दिया उसने।
नगीना बेटा, तुमने चाय नहीं पी? ठंडी हो गई। सुनो, अगर तुम्हारे सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलो हम डॉक्टर पे चलते हैं। अरे नहीं अम्मी, इसका तो ख्याल ही नहीं रहा मुझे। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें वहां से घर छोड़ के आने का बहुत दुख है। हाँ, मैं घर का भी और पॉलर का भी। अभी तो पॉलर चलना स्टार्ट हुआ था और बंद भी हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो बेटा, इतना अफसोस मत करो। हो सकता है अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई रास्ता निकाल दे और जलाल भाई तुम्हें खुद फोन करके वापस बुला ले। उसके तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे अम्मी। लेकिन मैं एक चीज सोच रही हूँ। क्या? वो ये कि अम्मी, उस वक्त तो हालात बहुत खराब थे। जल्दबाजी में मैं अपना कोई सामान लेकर नहीं आई वहां से। मैं सोच रही हूँ अम्मी कि मैं वहां जाती हूँ और अपना सारा सामान लेके आ जाती हूँ। इतना महंगा सामान है मेरा, ऐसे ही पड़ा होगा कहीं पे। नहीं नहीं नगीना, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखो, कहीं शबनम नाराज ना हो जाए, अच्छा नहीं लगता ये। अम्मी, वो शबनम के नाराज होने की फिक्र है आपको, और मेरा जो इतना महंगा सामान है वहां पड़ा हुआ, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ मेरे पास होगा, किसी काम आ जाएगा मेरे। हाँ, ऐसा करती हूँ कि जलाल भाई से मैं खुद बात करती हूँ। तुम फोन मिलाओ, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही है। आपकी बात को तो कोई भी टालेगी भी नहीं। मैं आपको नंबर मिला के देती हूँ। ये ले, मिल जा रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। क्या जलाल भाई, आप तो सलाम दुआ से ही चले गए। नहीं नहीं, मैंने आपको कुछ भी समझाने के लिए फोन नहीं किया है। आपको तो पता है नगीना ने वहां अपना पार्लर खोला हुआ था। अगर आप इजाजत दें तो वो वहां से सामान उठा ले। लेकिन क्या जलाल भाई? आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी ठीक है जलाल भाई। जी, अल्लाह हाफिज। क्या क्या कह रही थी मामू जान? मान गए नगीना, तुम अपना सामान ले आना जाके। मैं खुद चली जाऊं? हाँ बस ठीक है। मेरा बहुत महंगा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। चलो अच्छा हुआ। बस शबनम से वहां जाके लड़ना नहीं। हाँ, मैं क्यों लड़ूंगी उनसे अम्मी? आपको क्या लगता है मैं लड़ने वाली हूँ? कोई बात नहीं बेटा। क्या बकवास है यार। क्या हो गया नगीना? बाहर का दरवाजा तो बंद कर देना था ना। तुम्हें पता है कि कैसे हालात हैं आजकल।
मम्मी कुछ नहीं होता दरवाजा खुले रहने से। हमारे घर में कुछ जेवरात या पैसे नहीं पड़े हुए जो चोरों ने आके ले जाने। ऐसी क्या बात हो गई है नगीना जो गुस्सा इतना आ रहा है तुम्हें? तुम अपने पार्लर का सामान ले आई हो? मम्मी सामान तो तब लेकर आती ना जब घर के अंदर जाती। क्या मतलब? शबनम ने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया? इतनी देर तक गेट के बाहर खड़ी रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? बताओ, जाने से पहले मेरी इजाजत नहीं चाहिए थी तुम्हें? अरे बेटा, वो अपने पार्लर का सामान लेने गई थी। मैंने खुद जलाल भाई को फोन करके इजाजत ली थी। फुप्पो जो भी है, लेकिन मुझे बताना चाहिए था। या मेरी इजाजत की अहमियत नहीं है इसकी नजर में? मैंने घर ही तो जाना था, उसमें इजाजत की क्या जरूरत थी मुझे? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। तुम खुद ही सोचती हो, सारे काम कर भी आती हो, और फिर अपनी इंसल्ट भी करवाती हो। आज भी करवाई ना। शबनम ने जान के दरवाजा नहीं खोला होगा, लेकिन तुम्हें समझाए कौन? और खबरदार, अब मुझसे बात मत करना तुम। अरे मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। जाना है तो जाओ यहां से। नगीना बेटा, आराम से जरा, शौहर है तुम्हारा। मैं पागल हूं। शौहर है तो कुछ भी कहेगा। बात ही नहीं करनी किसी से। अरमान बेटा, आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं पप्पू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या गुस्से ने भूख खत्म कर दी? देखो बेटा, इस तरह नाराज नहीं होते। नाराज होना तो मेरा बनता है। अगर नगीना जाने से पहले मुझे बता देती तो मैं उसे बेहतर मशवरा दे देता। देखो अरमान, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, ऐसे वक्त में तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि नाराज होके बैठ जाओ। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? लेकिन पप्पू, पार्लर वाले सामान का ना बताकर गलती नगीना नहीं की, और फिर अकेली भी चली गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। मैंने तो नगीना से कहा था कि अरमान को साथ ले जाना, लेकिन कभी कभी टेंशन में इंसान गलत फैसले कर लेता है। देखो बेटा, समझदार वही होता है जो रिश्ता बचाने के लिए एक कदम पीछे हट जाए, ना कि जो जिद लगा दे। अच्छा चलो उठो, हम चल के नगीना को समझाते भी हैं और मनाते भी हैं। आजा शाबाश, आजा, ठीक है? अब चले, मैं आ रहा हूं।
आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? आप उसी टोन में बात करें ना जिस तरह सुनाकर गए थे। सॉरी यार, मेरी गलती है, इसीलिए बस गुस्से में सुना दिया तुम्हें। गलती है मेरी, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी भी है गलती, और तुम मुझे लेकर भी नहीं गई। छो, मुझे पता था मुझे कि आपकी इस बात पे ईगो हर्ट होगी। ईगो हर्ट होने की बात नहीं है नगीना, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई तुम्हारी इंसल्ट ना करे, इसीलिए मैं उस सामान को वापस लाने के हक में नहीं हूं। रहने दो उसे वहीं पर। क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तक अदालत लगी हुई है। क्या करूं मैं फुप्पो, आपकी बेटी है ही इतनी नखरेली। मैंने तो कान भी पकड़ लिए, फिर भी नहीं मान रही। अरे क्या उल्टी सीधी बातें करी जा रही है अपने से लगा के? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूं। चलो ना, हंस तो दो। खाना खाए अब? चलो उठो, तुमने भी नहीं खाया। आ जाओ बच्चों, खाना खाते हैं मिलके। तेरा सामान देख के तो लग रहा है कि तू हमेशा के लिए ही आ गई है। अरे अम्मी तो और क्या करती, अब्बा जान ने तो घर से निकाल दिया, और ये सामान तो अभी आधा है मेरा। आधा से ज्यादा सामान तो रोक लिया, वहां शबनम आंटी ने लाने नहीं दिया मुझे। और आप ऐसे क्यों कह रही है मुझे? अब्बा जान ने घर से निकाल दिया, और कहाँ जाते, यहीं आना था ना मैंने। अरे ये बड़े लोग जो ज़बानी कलामी बात कर लेते हैं ना, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ताल्लुकात ही खराब कर दो। जब सब वहां गए हैं, किसके घर गए हैं, तुम भी वहीं चली जाती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो तेरी नन गंध है ना, मलका, जिसके दिल में सारे जहां का दर्द है, उसी के यहाँ चली जाती। रानी और सुल्तान भी तो वहीं जाके रोटियां तोड़ रहे हैं ना। अम्मी, रानी भाभी की बात और है, उनका कोई मैका नहीं है इसलिए वो वहां गई हैं। लेकिन मेरे लिए तो आप हैं ना, तो फिर मैं क्यों जाऊं मलका बाजी के घर उनकी 100 बातें सुनने के लिए? मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी के दर पे पढ़ने की? हाँ, तू क्यों जाएगी? माँ का नुकसान करना है ना तुझे, जो इस निकम्मे हराम को लेके यहाँ आ गई है रोटियां तोड़वाने। अम्मी बस थोड़े से दिन की बात है, बर्दाश्त कर लेना। अब बर्दाश्त कर लूं उस आदमी को जिसकी शक्ल देखते ही मेरी तबीयत खराब होती है। कुत्ते की तरह रोटी दूंगी उसको दूर से यूं फेंक के। भाई मैं कह दूंगी उसको कि तुम अम्मी के सामने मत आना ज्यादा। हाँ बस ठीक है, मेरे सामने ना आए, कहीं गली कूचे में बैठा रहे, खाना वहीं दे दूंगी उसको मैं। जल्दी जल्दी में ना सामान भी नहीं लाई सही से, पता नहीं सारी जरूरत की चीजें मुसीबत है रोज की। लेकिन अम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके साथ रहूंगी। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, खुश होना चाहिए। उफ, आए। अभी भी ना काफी सामान रह गया है। अगर पैसे ना खत्म होते ना तो हम वो भी ले लेते। मैं भी यही देख रहा था, इतनी सी चीजें ली और सारे पैसे खत्म हो गए। बहुत महंगाई हो गई है। बस बेटा, महंगाई का तो तुम पूछो ही ना। पता है तुम्हें, अगर किसी के पास कारून का भी खजाना हो ना तो महीने 2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। और हमारी और तुम्हारी तो कोई आमदनी है ही नहीं। नगीना के अब्बा की पेंशन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लगती है अब तो। पुप्पो, वैसे आपको नहीं लगता कि कोई और इनकम का जरिया भी होना चाहिए? क्या मतलब? मतलब आपका इतना बड़ा घर है, अगर आप पोर्शन डिवाइड कर दें, उसको रेंट पे दे दें,
या अगर रेंट पे नहीं भी देना तो उसको नगीना को दे दे, वो अपना पार्लर बना लेगी। अच्छा है, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बेटा हिस्से की तो कोई बात ही नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वो नगीना का है। लेकिन तुम्हें पता है बात क्या है, एक ना एक दिन तो तुम दोनों ने अपने घर चले ही जाना है। मैं नगीना को यहाँ पार्लर खुलवा भी दूं ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको अब्बा जान से उम्मीद है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अब्बा से। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कहते। कोई भी बाप अपनी औलाद को भूलता नहीं है। हाँ, अगर हालात कभी ऐसे हो जाएं तो उसके दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत खत्म नहीं होती है। तुम देख लेना, एक ना एक दिन तुम और नगीना दोनों अपने घर जरूर जाओगे। ये मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी उम्मीद भी है। नहीं नहीं, अब मैं क्यों जाने लगी अमेरिका? अब तो मैं यहीं सेटल हो रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। भाई देखो ना, किस्मत कब पलट जाए, यू नेवर नो। हाँ हाँ, अरे ज़रूर ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की दोनों की दावत करती हूँ अपने घर पे। आ जाना, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज़। अरे शब्बो, अरमान से कह के मेरी मेडिसिन तो मंगवा दो, कल खत्म हो गई। अब लगता है जेडी तुम बुढ़े हो गए हो। क्यों, अब क्या ऐसा हो गया है? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है तुम्हारी औलादों को ये घर छोड़े हुए, और तुम्हारी मोहब्बतें की पुरानी ट्यूबलाइट की तरह टिमटिमा रही है। अब ताने तो होना दो, सालों का साथ था हमारा, औलादे हैं मेरी, हो जाता है ऐसा। हाँ, इतना तो हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी मोहब्बत उबाल बनकर ऊपर आ जाए और तुम फोन मिलाने बैठ जाओ और उनको माफ करके बोलो घर आ जाओ। नहीं नहीं, अब ऐसा क्यों होगा? अब तो तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारे साथ है तो फिर कोई मसला नहीं है। ओ जेरी कमाल। जब तुम ऐसे बोलती ना कम ऑन, तो मुझे लगता है कि तुम बना के बोल रही हो। जेरी